जय हिंद प्यारे बच्चों। बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। अगर आपको सुपर बोर्ड नोट सीरीज के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जो हमारा ये सुपर बोर्ड नोट सीरीज है, इसमें हमारा जितना भी विषय है क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली है, क्योंकि बैच है। तो सभी विषय का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन को हम इस सीरीज में बताएंगे। ठीक, इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपको 1 रुपये फीस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना होगा, मिशन 10 टॉपर का व्हाट्सएप ग्रुप में। यहीं पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे टेस्ट हो जाए, वीकली टेस्ट, लाइव टेस्ट हो जाए, या फिर आपको नोट्स वगैरह जो हमारा क्लासेस होगा, इस सब का नोट्स आपको इसी में मिलेगा, इसी ग्रुप में। ठीक, तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ये बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा है, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको जोड़ देगी। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे पीएच का नियंत्रण, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। अमीबा में पोषण कैसे कैसे होता है, ठीक, सचित्र वर्णन। दूसरा है मानव के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनके कार्यों क्या क्या है उनको लिखना है। ठीक, और तीसरा और प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा। यहीं पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, और कमेंट में लिख दीजिए यस सर, वी आर रेडी सर, हम लोग तैयार हैं। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। ठीक, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसका सचित्र वर्णन करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो लिखेंगे अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें कुटपादों की सहायता से पोषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अमीबा किसकी मदद से अपना भोजन संपर्क करता है, तो कुटपादों की मदद से। ठीक, देख सकते हैं कुटपाद की मदद से, ये जिसे पादाप भी कहा जाता है, अपने भोजन को पकड़ता है, खाता है। अगले लिखा अमीबा भोजन के संपर्क में आते ही अपने शरीर की सतह पर उंगली जैसी संरचना बनाती है, जैसे कुटपाद कहा जाता है। ठीक, देखिए कुटपाद बनाया है ना, उंगली जैसी संरचना, दोनों पट लग रहा है, उंगली से पकड़ रहा है बीच में। तो देखिए अमीबा जैसे ही भोजन इसके, जैसे खाद्य कण हो गया भोजन, इसके जैसे संपर्क में आता है तो अपने शरीर की सतह पर उंगली जैसी संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, कुटपाद कहा जाता है। फिर कुटपादों की सहायता से भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाता है। देखिए कुटपादों की सहायता से भोजन को घेर के इधर खाद्य रिक्तिका बना दिया, इधर इमेज में देख सकते हैं आप लोग, खाद्य रिक्तिका बनाया है कुटपादों की सहायता से भोजन को घेर के अमीबा। ठीक, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विखंडित करता है, फिर कोशिका द्रव में भेज देता है। जो ये होता है भोजन, इसे कोशिका द्रव में विसरण प्रक्रिया द्वारा चला जाता है। ठीक, विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका द्रव में चला जाता है। बीच में ये हो गया केंद्रक, इसी में कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव होता है ना, तो कोशिका द्रव में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है कोशिका द्रव में चला जाता है। ठीक, और अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, फिर से देखिए कह रहा है अमीबा में पोषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करेंगे। तो लिखेंगे अमीबा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें कुटपाद की सहायता से पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अमीबा भोजन के संपर्क में आते ही शरीर की सतह पर उंगली जैसी संरचना बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कुटपाद कहा जाता है। ठीक, उंगली जैसी संरचना बनाई जैसे कुटपाद कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कुटपाद बनाया है, उंगली जैसी संरचना। ठीक, फिर कुटपादों की सहायता से भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाता है। नीचे देखिए भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाया है, और फिर जो जटिल अणु होते हैं भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विखंडित करता है, फिर एक कोशिका द्रव की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा चला जाता है, और अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्या आप लिख पाएंगे जो हम अभी आपको समझाएं इस चैप्टर। आपसे अगर आप परीक्षा में पूछा जाएगा कि अमीबा में पोषण क्रिया का सचित्र वर्णन करें, तो क्या आप लिख पाएंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या लिखेगा कि अमीबा में एक सरल कोशिकीय प्राणी है जिसमें कुटपादों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। ठीक, अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप लोग चित्र बनाइएगा। ठीक, ये जो चित्र है ना, इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आप लोग पहले चित्र बनाइएगा, उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, पहले चित्र बनाना है, उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास करना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक,
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप में ही, वहीं पर आपको ज्वाइन होना होगा। आप लोग वहाँ से रिवाइज ही कर सकते हैं पीडीएफ देख के, तो आपको पीडीएफ व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। ठीक, आगे कह रहा है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्यों को लिखना है। ठीक, जो मानव होते हैं, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम और कार्यों को लिखें। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लिखेंगे, मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक, और उनके नाम तथा कार्य इस प्रकार निम्नलिखित दिया गया है। ठीक, तो मनुष्य के आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आप लोग कहिएगा भैया जी मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कर्तनक। ठीक है, कर्तनक जिसे क्या कहते हैं? इंसाइजर। ठीक, दूसरा क्या होता है? रदनक होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन, रदनक। ठीक, पहला क्या हो गया? कर्तनक, दूसरा हो गया रदनक, तीसरा हो गया अग्रचवर्णक और चौथा हो गया चवर्णक। ठीक, जिसे प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। ठीक, तो समझ गए कौन कौन है? कर्तनक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? केनाइन है, केनाइन के बाद क्या है? इंसाइजर है, मोलर और प्रीमोलर। ठीक, तो इन सभी के क्या क्या कार्य है और कितनी संख्याएं पाए जाते हैं हमारे मुंह में, ये सभी के बारे में चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नामों को लिखें, तो आप लिख पाइएगा। कहिएगा जी भैया मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला क्या है? पहला है कर्तनक, दूसरा क्या है? रदनक, तीसरा क्या है? अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ठीक, यही 4 को याद रखेगा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, अब चलिए इसके क्या क्या कार्य है, कितने संख्या पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो जो कर्तनक होता है, कर्तनक ये हमारे 8 होता है। हमारे दांतों में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, कितने? 8 होता है। देखिए, ऊपर और नीचे के जबड़े में समान के 4 कुल 8 दांत होते हैं। जो कर्तनक होता है कुल कितना होता है? 8 होता है हमारे शरीर में। ठीक, याद रखिएगा। पहला क्या हो गया? कर्तनक की कितना होगा? 8 टोटल। दूसरा हो गया रदनक, इसकी संख्या टोटल कितना है? इसकी टोटल संख्या 4 है। ठीक, इनके कार्य क्या क्या हैं? तो जो कृतनक होता है इसका मुख्य कार्य भोजन को काटना और चीरना होता है। ये चपटे और धारेदार होते हैं। दूसरा है रदनक, रदनक की संख्या 4 होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना होता है। ठीक, ये नुकीले होते हैं। ठीक, और जानवरों के शिकार को फाड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। जो जानवर होता है शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब होता है ना, जो अपने शिकार को फाड़ता है इसी की मदद से, रदनक की मदद से, जिसे कैनाइन कहते हैं। ठीक, मनुष्य में इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता क्योंकि हम लोग शिकार नहीं करते हैं। ठीक, तो समझ गए। पहला क्या होगा? पूछा जाएगा कि बताइए, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्यों को लिखना है। तो कहिएगा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कहिएगा कौन कौन है भाई? तो पहला हो गया कृतनक। कृतनक दांत क्या है? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर। ठीक, कृतनक इसकी संख्या टोटल कितनी है? तो हमारे शरीर, हमारे जो मुंह है यह टोटल 8 होता है। कृतनक कितना होता है? 8 है। इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना और चीरना। ठीक, भोजन को काटना किसका काम है? कृतनक का। ठीक, दूसरा क्या है? रदनक। रदनक कितना है? तो ये टोटल 4 गो है। रदनक की संख्या हमारे दांत मुंह में कितनी है? 4 है। और इसका कार्य क्या होता है? फाड़ना। पहला हो गया काटना के लिए, काटने और चीरने के लिए। दूसरा होगा फाड़ने के लिए। ठीक, पहला कृतनक चीरने काटने के लिए और दूसरा हो गया रदनक फाड़ने के लिए। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या है? आगे है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर कहते हैं अंग्रेजी में। संख्या इसकी कितनी होती है? ऊपर और नीचे के जबड़े में 2 कुल 8 दांत होते हैं। ठीक, अग्रचवर्णक है, इसकी संख्या टोटल कितना है? 8 है। ऊपरी 4 को नीचे 4 को होता है। ठीक, ऊपरी 4 को नीचे 4 को, टोटल संख्या कितना हो गया? 8 होता है। ठीक, याद रखिएगा। और इसकी कार्य क्या है? ये दांत भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। इनकी सतह चौड़ी होती है जिससे भोजन को कुचला जा सके। ठीक, तो भोजन को पीसने या चबाने का काम कौन करता है? अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक, यानी आगे से चबाता है। पीसता कौन है? अग्रचवर्णक। ठीक, दूसरा अगला क्या है? चवर्णक। चौथा है चवर्णक, जिसे अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी है? इसकी संख्या टोटल 12 होती है। ठीक, इसकी संख्या टोटल 12 है। ये दांत भी भोजन को पीसने और चबाने की में मदद करते हैं। प्रीमोलर की तरह ये भी, अग्रचवर्णक की तरह चवर्णक भी पीसने और चबाने में मदद करते हैं। ये सबसे बड़े और मजबूत होते हैं। इनकी चौड़ी होती है। ठीक, इनकी सतह होती है ना, वो काफ़ी चौड़ी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दांत यहाँ है, ये हो गया मोलर, जो आप लोग देख सकते हैं मोलर यानी कि चवर्णक। देखिए कितना मोटा होता है, इनकी संख्या, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, फिर से आपको समझाते हैं क्या क्या है। चलिए ब्लैक पेज पे जाकर समझाते हैं आपको।
हाँ, यहाँ पे समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दांत की संख्या कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में, दांतों की संख्या कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा दांत की संख्या कितना होगा, दांत की संख्या होता है 4। ठीक, दांत की टोटल संख्या 4। पहला क्या है, पहला है कृतनक। ठीक, कृतनक, कृतनक। दूसरा क्या है, रदनक, रदनक। दूसरा है रदनक। तीसरा क्या है, तीसरा है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक, और चौथा क्या है, चौथा है चवर्णक, चवर्णक, चवर्णक। ठीक, याद रखिएगा। इसकी संख्या टोटल कितनी है, कृतनक की संख्या टोटल 8 होती है, रदनक की संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या टोटल कितनी होती है, इसकी भी टोटल संख्या 8 होती है, ऊपर 4 नीचे 4। ठीक, और चवर्णक की संख्या टोटल 12 होती है। देखिए कितना हुआ, 12 8 20 हो गया, 20 20 और 8 28 4 32 को टोटल हो गया ना, टोटल 32 संख्या हो गया। गिन लीजिए, टोटल 32 को हो गया, यानी कि हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं। पहला है कौन, कृतनक, कृतनक कितना होता है 8 गो। दूसरा क्या है, रदनक, रदनक कितना होता है 4 गो। तीसरा है अग्रचवर्णक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है चवर्णक, यह इसकी संख्या 12 को होती है। रत्नक क्या करता है, यह भोजन को चीटने, चिड़ने की मदद करता है, चीड़ने, भोजन जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसको चीरने और काटने में मदद करता है। रदनक क्या, फाड़ने में मदद करता है, रदनक फाड़ने, चिड़ने, फाड़ने। ये दोनों क्या करता है, चबाने में, पीसने में, चबाने या फिर पीसने में मदद करता है। ठीक, भोजन को पीसने में मदद करता है ये दोनों। ठीक, चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों भोजन को पीसने में मदद करता है। इसकी सतह थोड़ा कम चौड़ा होता है, इसकी सतह बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक, और कृतनक क्या है, चिड़ने के लिए, रदनक फाड़ने के लिए। ठीक, तो ये चारों है, इसका काम असंख्या। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको इसका चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कौन कौन रदनक। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये पहला है केनाइन यानी कि रदनक, केनाइन यानी कि रदनक, जिसके बारे में आपको बताएं रदनक है, केनाइन यानी कि रदनक। चलिए पहले कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखिए यह है केनाइन यानी कि रदनक। रदनक क्या होता है, जो भोजन को फाड़ने का काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर बताया गया है, ये और ये इधर देख रहे हैं ना, क्या है, केनाइन है यानी कि रदनक। हिंदी में क्या कहेंगे, रदनक, हिंदी में कहेंगे रदनक, अंग्रेजी में केनाइन। ठीक, तो पहले केनाइन देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना इमेज में, देखिए आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दीजिए वीडियो का, 300 या फिर 350 या 480 कर दीजिए, तो आपको बढ़िया सा दिखेगा। केनाइन है, पहला केनाइन है, इस प्रकार से इसका साइज होता है। यह काम क्या करता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पहले इसका हिंदी में मतलब समझा देते हैं। इसका केनाइन मतलब होता है रदनक, रदनक। ठीक, रदनक। दूसरा हो गया मोलर, इसका मतलब क्या होता है, चवर्णक, चवर्णक। ठीक, मोलर मतलब चवर्णक। प्री मोलर मतलब अग्रचवर्णक। ठीक, अग्रचवर्णक, प्री मोलर मतलब। और इंसाइजर मतलब कि कृतनक, कृतनक। केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक, इंसाइजर केनाइन का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केनाइन है, यह इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, केनाइन की संख्या टोटल कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है। टोटल कितना होता है, 4। 2 गो ऊपरी होता है और 2 गो नीचे होता है केनाइन। ठीक, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 4। देखिए आपको दिखाते हैं, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसकी संख्या टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अगला क्या है, केनाइन के बाद है मोलर। ठीक, मोलर की संख्या टोटल कितनी होती है, इसकी संख्या टोटल 12 गो होती है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए 3 गो इधर हो गया, 3 गो इधर हो गया, 3 गो इधर और 3 गो इधर, कितना हो गया, 3 का 3 6 3 3 3 12। ठीक, तो कितना होता है इसकी टोटल संख्या, 12 संख्या होती है मोलर का। ठीक, तीसरा क्या है, प्री मोलर। प्री मोलर कितना है, तो देखिए प्री मोलर की संख्या टोटल होती है कितना, 8 गो, याद रखिएगा। ठीक, प्री मोलर की संख्या टोटल 8 गो होती है। 2 गो एजा पड़ी हो गया, यहाँ पड़ी 2 गो देख रहे हैं ना, ये 2 गो हो गया, ऊपरी 2 गो हो गया, एजा पड़ी 2 गो हो गया, ऊपरी के दूसरा साइड में और नीचे के दूसरा साइड में 2 गो। ठीक, तो ये टोटल इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, याद रखिएगा 8। ठीक, 2 गो चारों तरफ होता है। ठीक, 4 गो ऊपरी 4 गो नीचे, तो प्री मोलर की संख्या कितनी होगी, 8 है। ये काम क्या करता है प्री मोलर, चबाने, पीसने, चबाने या फिर पीसने का काम करता है भोजन को। मोलर क्या काम करता है, ये भी यही काम करता है, पीसने और चबाने का काम। यह है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या टोटल कितनी है, इसकी संख्या टोटल 8 है। ठीक, आगे जो 4 गो आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपरी 4 गो और नीचे 4 गो होता है। ठीक, तो इसकी संख्या टोटल कितना हो गया, 8 संख्या होता है। ठीक, इंसाइजर की संख्या 8 होती है। यह काम क्या करता है, किसी भी काटने में या फिर चीरने में मदद करती है भोजन को। ठीक,
भोजन को जैसे आप लोग देखिए केला आप खाते हैं तो आगे वाला ही दांत से न काटते हैं केलवा को। जब केला आप लोग खाते होंगे तो आगे वाला ही दांत से न काटते हैं, यानी भोजन को काटने में मदद कौन करता है? इंसाइजर। फिर कहाँ जाता है? केनाइन के पास। केनाइन से आप लोग देखिएगा फाड़ते होंगे, केतारी जब आप चीज़ चिपते होंगे गन्ना तो इसी दांत से आप लोग फाड़ते होंगे, या फिर कोई भी चीज़ को आप फाड़िएगा ना, किसी भी चीज़ को फाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो यही दांत से फाड़ाता है। या फिर ठीक, फिर है प्रीमोलर। प्रीमोलर चिबाने का काम देखिएगा, जब आप भोजन अंदर मुंह में ले लेते हैं तो दोनों तरफ जाके इधर जाके चबाने लगते हैं, इधर जाके जीभ इसको उलट पुलट करता है और चबाने लगता है। ठीक, मोलर और प्रीमोलर दोनों चबाने का कार्य करता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग जो हम आपको समरी दिए थे शॉर्ट में लिख के, उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, पीछे वाला पीछे आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिएगा तो आपको समरी मिल जाएगा जो हम आपको शॉर्ट में लिख के बताए हैं। और उससे आप लोग क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नोट्स में लिखने के बाद उसको याद कर लीजिएगा कि मोलर की संख्या कितने होते हैं। फिर से आपको बता देते हैं केनाइन की संख्या टोटल कितनी होगी। केनाइन की संख्या टोटल तो याद रखिएगा, केनाइन टोटल हो जाएगा हमारा 4 गो। ठीक, मोलर कितना होगा? 12 गो हो जाएगा। प्री मोलर कितना होगा? 8 होगा। और इंसाइजर कितना होगा? यो 8 होगा। ठीक, इंसाइजर 8, मोलर प्री मोलर 8 और 12, केनाइन 4। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे त्रदनक, इसको कहेंगे चवर्नक, इसको कहेंगे अग्रचवर्नक, और इसको कहेंगे कृतनक। ठीक, कृतनक। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलिए, अगला कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पौधों में सचित्र वर्णन करना है नामांकन के साथ, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा है, चलिए ये वाला देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक, जो भी अच्छा है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में, पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके बारे में लिख देंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह 2 चरणों में संपन्न होता है। ठीक, तो लिख दीजिएगा पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। या फिर आपको चाहिएगा कि हमारा आंसर नहीं लिखना तो आप ये मत लिखिएगा, आपको जो आता है वही लिखिएगा। आपको जो आता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिखना है, आप किसी भी बुक से आपको जो याद है ना वही लिखिएगा। ऐसा आपको कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप बस यही लिखेगा। ठीक, आपको जो आता है अपने शब्दों में लिखना है। आपको जो याद है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही आंसर लिखना है। हाँ, इससे आप छोटा छोटा टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक, लेकिन देना है आपको खुद का आंसर जो आप याद किए हैं, जो आपको पता है। ठीक, वही आंसर खुद का आंसर लिखना रहेगा परीक्षा में। ठीक, तो ये सब मत सोचिएगा कि आपको जो याद है वो गलत है, इसको ये लिखा हुआ इसी को याद करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी टीचर हो, आप उस टीचर को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अच्छी बात है, उसको जानिए, उसके बारे में समझिए, लेकिन जो आपको याद है वही लिखिएगा परीक्षा में। जो आपको याद है किसी भी चीज़ का परिभाषा वही लिखिएगा। ठीक, तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि परीक्षा में साफ साफ लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्द में उत्तर दें। ठीक, अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का आवश्यक तत्व क्या क्या है। ठीक, तो पहला क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से ले ली जाती है। तीसरा हो गया H2O यानी कि पानी जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लिया जाता है। चौथा हो गया क्लोरोफिल, हरे रंग का पिगमेंट है जो पत्तियों में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक, चरण 1 क्या है? अब बताएं ना कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण जिसको कहते हैं प्रकाश प्रतिक्रिया। ठीक, लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया या फिर लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? पहले तो इसमें यह चरण पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाइकोड में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाइकोड में होता है। ठीक, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक, इसमें क्या करता है? पहले तो जो पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर इस ऊर्जा को उपयोग करके वह सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद इस ऊर्जा को उपयोग करके जल यानी कि पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर देता है। जो पानी H2O है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, इसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को अलग अलग कर देता है। ठीक,
पहला चरण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण में जो पत्ती होता है क्लोरोफिल, वो प्रकाश लेता है वायुमंडल से, मतलब कि सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है। उस अवशोषित करने के बाद जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में तोड़ देता है। सूर्य के प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में तोड़ देता है। रासायनिक ऊर्जा, उस ऊर्जा का उपयोग किस में करता है, जल के अणुओं को तोड़ने में। जल के अणु जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको अलग अलग तोड़ देता है। ठीक, यह ऑक्सीजन गैस के रूप में वातावरण में छोड़ दी जाती है। इसी के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस के वातावरण में छोड़ दी जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का संचय होता है जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी और NADPH के रूप में होती है। ठीक, तो क्या होता है, जब पहला होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसमें पत्ती का जो होता है क्लोरोफिल, वो प्रकाश का जो लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, उसको अवशोषित करता है और उसको जड़ के अणुओं को तोड़ने में उसका उपयोग करता है। जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेज देता है और हाइड्रोजन को रखता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनता है ढेर सारा, जो ATP में और NADPH के रूप में जमा हो जाता है। ठीक, दूसरा चक्र क्या है, चरण 2। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे के से आता है, एक ऑक्सीजन निकाल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा लिया जाता है। ठीक, दूसरा चरण क्या होता है, चरण 2। चरण 2 में होता है जिसे कहा जाता है अंधकार प्रक्रिया, केल्विन चक्र। ठीक, चरण 2 को क्या कहा जाता है, केल्विन चक्र या अंधकार अभिक्रिया। पहला हो गया प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा हो गया अंधकार अभिक्रिया, इसी को ही केल्विन चक्र कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव बनता है केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है, केल्विन चक्र, तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमा में होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमा यानी ग्रेना भाग में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना इसको कहा जाता है। ठीक, कह रहा है यह प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमा में होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता नहीं होती है। चरण 2 में सूर्य के प्रकाश का आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता क्यों होता है, ताकि उसका जो एनर्जी मिलता है क्लोरोफिल, उस एनर्जी का उपयोग करके जल को तोड़ने में, जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने में उसका उपयोग करता है। लेकिन अब दूसरा चक्र केल्विन चक्र में जल से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ATP और NADPH का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्लूकोज में यानी C6H12O6 में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, वहाँ जब जल के अणुओं को तोड़ा था, जो क्लोरोफिल था, जल के अणुओं को तोड़ा था ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद, तो ऑक्सीजन को तो वायुमंडल में छोड़ देते, लेकिन हाइड्रोजन अंदर रख लिया था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के ग्लूकोज का निर्माण कराता है। जैसे देखिए यहाँ कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन बीच में आ जाता है CO2 से C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे पौधे भोजन के रूप में संग्रहित कर देते हैं, भोजन के रूप में। ठीक, तो भोजन के रूप में स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में इसको संग्रहित करते हैं। अब मंड के रूप में पूरे शरीर में पूरे पौधों में भेजते हैं। ठीक, पूरे पौधे को सगरों भेजते हैं। इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा C6H12O6 + 6O2। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्लोरोफिल और अभिक्रिया संपन्न होगा, चरण 1 और 2। फिर से आपको समझाते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का सचित्र वर्णन करना है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है या क्लोरोफिल है। ठीक, पहला चरण में क्या होता है, क्लोरोफिल वायुमंडल से प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर उसी ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़ने में करता है, जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, फिर ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। जो हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ता है ना, तो उससे ऊर्जा का भी निर्माण होता है, जिसको ATP में जमा कर देता है। ठीक, ATP में जमा कर देता है। और जो हाइड्रोजन बचता है उसको दूसरा चरण में, चरण 2 में उसी हाइड्रोजन को उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने के लिए, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक, ग्लूकोज बनाता है, जिसका सूत्र होता है, आणविक सूत्र C6H12O6। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक, ऊर्जा देना पड़ता है और CO2 का संयोजन होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसका रासायनिक समीकरण क्या लिखेंगे, 6CO2 12H2O से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाएगा और ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा
टोटल आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज का टोटल प्रश्नों का उत्तर हो गया, ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका सचित्र वर्णन करने के लिए कहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा है नामांकन के साथ वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। तो चित्र कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। इस प्रकार से एक पौधा बना लीजिएगा, उसमें पत्ती दे दीजिएगा और ऐसे तीर देके लिख दीजिएगा ऑक्सीजन, और अंदर रुखे तीर देके ग्लूकोज लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे एक सूर्य बना के तीर देके लिख दीजिएगा सनलाइट, ठीक। इस प्रकार से इतना लिख दीजिएगा, आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गए। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, यहीं पे इसका नोट्स मिल जाएगा। हर लेक्चर का नोट्स वहीं पे मिल रहा है, ठीक। आपको नोट्स वगैरह जितना भी इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल सब इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। पिन कमेंट में लिंक है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको जोड़ देगी, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हम लोग हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का देखेंगे सुपर बोर्ड नोट्स। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।